Welcome everyone in my channel NP Maths, the point-to-point solutions for the every questions for the CBSE classes and NCERT. हेलो गाइज, लास्ट वीडियो में अपन ने 4.1 एक्सरसाइज के समीकरणों को हल किया था। इस बार जो अपने हैं दो चरों वाली रेखिक असमीकाओं को अपन हल करेंगे और उनको ग्राफिकली बताएंगे ज्यामितीय विधि से कि उनका हल क्षेत्र कहां होगा। तो पहले तो ये समझ लीजिए असमीकाएं ये क्या होती है। समीकरण हमने इस पहले सीखा है, ठीक है, इसके बारे में अपन अध्ययन कर चुके। असमीकाएं, और वो भी कौन सी, दो चरों में रेखिक। तो इसका थोड़ा सा अपन मीनिंग समझ लेते हैं कि इसका क्या अर्थ है। देखिए भाई, जो अपन ने समीकरण बोली इसको अपन अगर चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं ax प्लस बी वाई, क्योंकि c कांस्टेंट है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यह कहलाता है समीकरण, दो चरों में रेखिक समीकरण का मानक रूप। यहां तक ठीक है। अब मान लीजिए इस समीकरण का हल अपन ने ज्यामितीय विधि से निरूपित किया और कुछ इस तरह से आया। क्योंकि एक सरल रेखा है तो सरल रेखा को हमने ज्यामितीय विधि से इस प्रकार से रखा। ये हमारी एक्स एक्सिस थी, ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश, ठीक है। तो ये हमारी सरल रेखा का ज्यामितीय रूप है। अब आपने क्या किया असमीका के लिए, तो आप ये बताइए कि इस सरल रेखा की वजह से जो हमारा ये द्विविमीय जो क्षेत्र था वो कितने भागों में बंट गया। वो निश्चित रूप से आप कहोगे कि दो भागों में बंट गया है, इस सरल रेखा के ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। यानी यहां पर इस द्विविमीय ज्यामिति को इस रेखा ने दो भागों में बांटा है। तो ये जो दो भाग है ना, जिसको अपन अगर ऊपर की तरफ एरो करें तो कुछ ये भाग होगा जिसमें मूल बिंदु संतुष्ट होगा। जिस हल क्षेत्र में मूल बिंदु शामिल होता है वो कुछ इस तरह से डिनोट हो जाएगा, और जिस सरल रेखा को मान लीजिए मूल बिंदु संतुष्ट नहीं करता, इसका मतलब उसका हल क्षेत्र कुछ इस प्रकार से होगा। यहां तक बात समझ में आ रही है। तो अगर मैं ये कहूं कि इसके दो रूप कौन कौन से हुए, तो आप ये कह सकते हैं, मैं यही बताना चाहूंगा, ये जो दो हल ये कह सकते हैं, और यहां पर जो हल होते हैं वही हमारे असमीकाओं के हल कहलाते हैं। अब अपन बात करते हैं कि इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या है। 4.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें आपको दे रखा है x ग्रेटर इक्वल टू 2, x का मान 2 से बड़ा और 2 के बराबर है। तो देखिए ये एक असमीका है, ये असमीका का निशान होता है। देखिए अगर हम बराबर करते हैं तो वो समीकरण बन जाएगी, और आपने इस बड़े और बराबर के निशान को साथ में लिखा है। ये है या ये निशान और या ये निशान, ये दोनों निशान जो है वो असमीका के होते हैं। इसको आप केवल इस तरह से भी ले सकते हैं, इक्वल नहीं होना चाहिए, केवल इक्वल हुआ तो वो समीकरण हो जाएगी। अब इसको अपन को ज्यामितीय रूप से बताना है कि इसका हल क्षेत्र कहां होगा और कैसे होगा, ठीक है। हल समुच्चय को बताना है। तो देखिए क्या करना है, x ग्रेटर इक्वल टू 0, यहां पर y की कोई टर्म नहीं है। क्या कीजिए, इस समीकरण में पहले इस असमीका को समीकरण रूप में लिखो। समीकरण रूप में लिखने पर तो ये हो गया x बराबर 2, ठीक है। अब आप जानते हो क्लास 9th में हमने पढ़ा है x बराबर 2 कैसी रेखा होती है। ज्यामितीय रूप से अगर आप बताना चाहो, इसका मतलब क्या हो गया, x का मान इसमें 2 है, चाहे आप y का मान कुछ भी रख दो। जैसे आपने y बराबर 0 रखा, y बराबर 1 रखा, y बराबर 2 रखा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, x बराबर 2 एक ऐसी रेखा होती है जो 2 से गुजरती है। x एक्सिस पर बिंदु 2 से, निर्देशांक 2 से गुजरती है, और वो किसके समांतर होती है, y अक्ष के समांतर होती है, इस प्रकार से। तो ये जो रेखा होगी ये कहलाती है x बराबर 2। ये है रेखा का ग्राफ, x बराबर 2। ये आपका कौन सा हो गया, मूल बिंदु, ये आपकी x अक्ष, ये आपकी x डैश अक्ष, ये y अक्ष और ये y डैश अक्ष, ठीक है। तो ये x बराबर 2 आपने ग्राफ खींच लिया।
या इसका एक तरीका और हम क्या कह सकते हैं कि क्या करना है, एक बार x बराबर 0 रखेंगे और एक बार y बराबर 0 रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि जब हमने x बराबर 0 रखा तो वो बताएगा कि वो y अक्ष पर कहां काटती है, क्योंकि x बराबर 0 कहां होता है, y एक्सिस पे मान होता है। तो अभी तो हमारे पास केवल x में ये समीकरण है, जब दो चर आ जाएंगे ना x और y में, तब ये इस तरह से अपन आगे सॉल्व करेंगे। तो अभी आप केवल सीधा ये कह सकते हो कि x बराबर 2 का तो सीधा ग्राफ होता है कि जिस जगह पर ये x का मान 2 होता है वहीं से ये गुजरेगी और किस अक्ष के समांतर हो जाएगी, y अक्ष के समांतर। अब अपन देखते हैं इसका हल क्षेत्र क्या होगा, ठीक है, या इसका हलों का समुच्चय है वो आपको कहां मिलेगा। तो उसके लिए क्या करना है, मूल बिंदु को संतुष्ट कराना है, को संतुष्ट कराने पर। इसका मतलब क्या है, x बराबर 0 तथा y बराबर 0 कहां रखेंगे, असमीका में, असमीका में रखने पर। x बराबर 0 और y बराबर 0 रखोगे तो ये बताएगा कि इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ है या मूल बिंदु से विपरीत दिशा में। तो जैसे आपने इस असमीका में क्या हुआ, जैसे आपने x बराबर 0 y बराबर 0, इसका नाम देता हूं समीकरण 1, ठीक है, 1 में रखने पर, ये कौन है, असमीका है। तो क्या हो गया, देखो ये हो गया 0 ग्रेटर इक्वल टू 2। यहां ध्यान देना, 0 का मान बड़ा है 2 से, क्या ये सही है, इसका मतलब ये संतुष्ट नहीं करती, संतुष्ट नहीं करता। कौन संतुष्ट नहीं करता, मूल बिंदु, क्योंकि आपने मूल बिंदु के निर्देशांक असमीका में रखे। तो ये देखो 0 वो 2 से बड़ा नहीं होता है ना, इसका मतलब ये संतुष्ट नहीं करता। इसका मतलब इसका जो हल क्षेत्र होगा तो वो मूल बिंदु की तरफ नहीं होकर के मूल बिंदु से विपरीत होगा। तो आप कह सकते हैं इसका हल क्षेत्र कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये बात समझ में आई क्या, यही इसका सॉल्यूशन है। देखो आपने कहा सर मान लीजिए अगर थोड़ा समझ में नहीं आया कि x बराबर 2 यहां क्यों रखा, तो ये देखिए ना, आप x बराबर 2 का मतलब y का मान कुछ भी ले लो। इस बिंदु पर देखिए आप y का मान 1 है, इस बिंदु पर कितना है, y का मान 2, इस बिंदु पर y का मान 3, यहां पर y का मान 4, यहां पर -1, यहां पर y का मान 0। इसका मतलब y का मान कुछ भी हो जाए लेकिन x का मान हमेशा कितना आ रहा है, यहां पे इस बिंदु पर 2 ही आ रहा है, इसलिए x बराबर 2 का ग्राफ ये होगा और इसका हल क्षेत्र उधर हो जाएगा। तो अब आप यहाँ कह सकते हैं x ये मूल बिंदु इसको संतुष्ट नहीं करता, अतः जो हमारा हल क्षेत्र होगा वो क्या होगा, मूल बिंदु से विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में मतलब उधर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।